हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने पार्ट 2 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट से लेके तक थर्ड तक हल किया था ना। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड से हल करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला ना। बोला एक एपी में, बोला यदि एक एपी में ए बराबर कितना हो 5 हो, डी बराबर कितना हो 3 हो और एन बराबर कितना हो 50 हो, तो एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, थर्ड का जो फर्स्ट दिया ना, बोला यहाँ पर गिवन डेट दिया है। ये क्या दिया है, बोला एक एपी में हो ना, ए बराबर कितना दिया है 5 दिया है, डी कितना दिया है तो डी बराबर दिया है 3, और बोला ए एन क्या होता है अंतिम पद कितना दिया है 50 दिया है। तो बोला आपको एन का मान ज्ञात कीजिए और एस एन का मान भी ज्ञात कीजिए, ये बोला ना। तो चलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है ना। चलिए देखिए कैसे, हमको पहले एन का मान निकालना पड़ेगा। तो एन का मान निकलेगा कैसे, इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि जानते हैं ए एन इक्वल टू कितना दिया है 50 दिया है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, 50 है तो 50, ए की वैल्यू कितना दिया है तो 5 दिया है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया है, इधर कितना 50। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इधर एन माइनस 1 गुणे कितना 3, ये 50, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, इधर क्या अच्छा एन माइनस 1 गुणे कितना 3, 50 में से 5 घटाएंगे तो 45। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये 3 गुणा में है तो बटा में जाएगा, बटा में जाएगा भाग लगे तो भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, शेष कितना आएंगे 1, 3 एकम 3 शेष आएंगे 1 और 5 15, 3 पचे 15। यानी देख रहे हैं कि एन माइनस 1 बड़ा कितना आ गया 15, इसलिए एन बड़ा क्या हो जाएंगे ये 15, माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के, तो 15 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। यानी मेरा एन का मान निकल के कितना आ गया 16। तो हमारे एक तो वैल्यू निकाल लिए, और क्या बोला है एस एन निकालना है। तो चूंकि जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एन, ए एन होता है ना। जब अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन होता है। इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं, जब इसमें अंतिम पद दिया हो। देखिए अंतिम पद दिया इसलिए ये लगाएंगे ना, और चाहे तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्या होता है एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन फार्मूला बड़ा है तो ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये फार्मूला छोटा है तो थोड़ा कम कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आप इस फार्मूला का यूज करें ना। एन की वैल्यू कितना निकला जी तो 16 निकला, तो यहाँ क्या लिखिए 16/2। ए की वैल्यू कितना है तो 5 है, ए एन अंतिम पद कितना दिया है तो 50 दिया है। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 8 16, 8 50 से 5 जोड़ेंगे तो 55। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 8 5 40 के देखिए 0, हाथ में कितना 4, 8 5 40 और 4 44, यानी 440 आ गए। यही मेरा क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का सेकंड देखा जाए ना। थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है, बोला है गिवन डेट देखिए दिया है, इसमें क्या दिया है, बोला ए का मान 7 दिया है। ए का मान कितना दिया है प्रथम पद 7 दिया है, और बोले इसका 13वां पद ए 13 कितना दिया है 35 दिया है। तब से बोला डी का मान निकालिए, डी इक्वल टू वाट, और एस 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना ना। तो चलिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाए ना। चूँकि जानते हैं 13वां पद कितना दिया है 35, चूँकि ए 13 कितना दिया है 35, तो हम जानते हैं 13वां पद के लिए क्या लिखते हैं ए प्लस 12 डी, हमेशा ये कम करके लिखते हैं। क्यों लिखते हैं जी, क्योंकि जानते हैं ए पी का व्यापक रूप क्या होता है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी होता है। तो देख रहे ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद होता है। देख रहे चौथा पद देखो कम करके 3 लिखा गया, तीसरा पद देखो कम करके 2 लिखा गया। वैसे ही यहाँ पर 13वां पद दिया है, तो ये कम करके क्या लिखेंगे 12 डी लिखेंगे, 35 है तो 35, ए की वैल्यू 7, ये 12, डी का मान तो निकालना है 35 है तो 35, इसलिए 12 डी ये 35 प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, तो 12 डी बराबर कितना आ गया 35 से 7 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 28।
इसलिए डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे 28 और बटा में क्या देंगे 12। अब इसे कट कीजिए, 4 सत्ते 28, 4 3 12, यानी 7/3 आ गया डी का मान। जब डी का मान निकल गया तो हमारा एक डी की वैल्यू भी निकलना, तो एक आंसर आ गया। सेकंड देखिए क्या बोला, अब बोला आपको 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमको, 13 पदों का योग ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं एस 13 पदों का योग ज्ञात करना है। अच्छा देखिए 13 पदों का योग ज्ञात करना, 13वां पद दे दिया तो अंतिम पद तो यही न होगा, तो यानी ए एन का मान यही होगा। तो हम ए एन का मान यही होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब अंतिम पद दिया हो तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। एन का मान कितना दिया 13/2, ए की वैल्यू तो 7 दिया है, ए एन ने अंतिम पद कितना दिया 35। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 13/2, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 21 दूना 42, 13 एकम 13, हाथ में कितना 1, 13 दूनी 26, 1 27, 273। यही मेरे का हो जाएंगे एस एन की वैल्यू हो जाएंगे, एस 13 की वैल्यू हो जाएंगे ना। और डी की वैल्यू कितना आ गया मेरा 7/3, एक ये आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड लिखेंगे गिवन डेट, यानी दिया है, जो भी दिया उसको लिखना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ बोला है A12, A12 यानी 12वां पद कितना दिया है तो 37 दिया है। बोला डी का मान कितना है तो 3 है। तो बोला आपको ए का मान ज्ञात करना है, ए इक्वल टू वाट, और बोला है 12 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो S12 इक्वल टू वाट। तो चलिए देखा जाए, चूँकि देखिए A12 कितना दिया है तो 37 दिया है। हम जानते हैं 12वां पद के लिए क्या लिखते हैं ए प्लस 11 डी, क्योंकि हमें से कम कर लिखते हैं, 37 है तो 37। ए की वैल्यू हमको मालूम नहीं है ना, मान नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे। 11 है तो 11, डी की वैल्यू कितना दिया है तो 3 दिया है, ये 37 है तो 37, ए को इधर रहने देंगे, ये 37, ये 11 दिया 33, प्लस 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33, तो 37 से 33 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 4, और हमारा ए की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो एक हमारा आंसर मिल गया। अब बोला आपको क्या करना 12 पदों का योग ज्ञात करना। क्योंकि देखिए यहाँ इसमें टोटल कितने पद है 12, और आपको 12 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ये अंतिम पद तो यही ना हो जाएंगे, अंतिम पद यही हो जाएंगे। तो जब अंतिम पद मालूम हो तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। एस कितने पदों का योग निकालना 12, तो 12, तो एन का मान 12/2, ए की वैल्यू अभी निकला कितना निकला 4, तो 4 रख देंगे। ए एन की वैल्यू कितना दिया अंतिम पद, यानी 12 पदों को ये निकाला 12वां पद दे ही दिया, तो अंतिम पद यही होगा, तो क्या लिख देंगे 37। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 2 छक 12, 6 आ गया, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 41, अब गुणा कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 246। हमारा ये क्या निकल गया S12 की वैल्यू निकल गया। तो यही मेरा क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ देखा जाए ना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 4th नंबर देखा जाए। इसमें क्या दिया है तो देखें गिवन डेट, यानी दिया है, क्या दिया है बोला देखिए तीसरा पद यानी A3, ये कितना दिया है तो 15 दिया है, और S10 यानी 10 पदों का योग कितना दिया है 125 दिया है। तब से बोला डी का मान निकालना है, डी इक्वल टू वाट, और बोला A10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखा जाए, चूँकि देख रहे हैं तीसरा पद दिया है कितना 15 दिया है, तो तीसरा पद को लिए क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2D बराबर 15 लिख सकता है ना। और देखिए चूँकि यहाँ पर दिया है क्या S10 दिया है कितना 125 दिया, तो जानते हैं SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2, चूँकि हम लोग जानते हैं SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है ना, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो SN देखिए S10 का मान कितना दिया 125 दिया है, तो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस पर SN का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, तो यानी 10/2,
और ऐसा फ्लो ये ना होता है n/2 यानी n का मान 10/2। अब क्या होता है 2a का मान मालूम नहीं है तो हमको a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ए जो हम कहते हैं ये 15, ये प्लस का 2d इधर आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 15 - 2d। सभी इसको मान लेते हैं क्योंकि a का मान निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। अब 2a की वैल्यू कितना आ गया मेरा जी, तो a की वैल्यू आ गया 15 - 2d आ गया। फिर प्लस n की वैल्यू कितना दिया है तो 10 दिया है, फिर -1 और d की वैल्यू आपको निकालना है। अब बराबर कितना दिया 125 दिया, यानी हमने क्या किया इसको इस 125 से 125 और इसको फार्मूला पर तोड़ दिया। n का मान 10 दिया था तो 10/2 n/2 होता है। अब क्या था 2a की वैल्यू कितना निकाले 15 - 2d निकाले, फिर प्लस n की वैल्यू कितना दिया 10 तो 10 - 1 और d जो हम कहते हैं क्योंकि d की वैल्यू हमको निकालना है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 × 5 = 10। अब देखिए गुणा मतलब बट्टा में जाएगा यानी भाग लगे तो यहीं से कटा दीजिए, 5 दूना 10, शेष कितना आएंगे 2 और 5 25, 5 × 25। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे गुणा करेंगे तो 15 दूना ये 30 हो जाएंगे, फिर -2 दूना 4 d हो जाएंगे, फिर प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 में d से गुणा करेंगे तो 9d। इधर कितना बचा हमारा 25 बचा। अब थोड़े से सिंप्लीफाई कीजिए, 9d में से 4 को d घटाएंगे तो 5 को d, इधर 25 प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30, यानी 5d बराबर कितना आ गया 5d बराबर कितना आ गया -5 आ गया। तो इसलिए d इक्वल टू क्या आ जाएंगे 5 एकम 5 तो -1 आ गया ना, यानी हमारा d का मान निकल गया। जब d का मान निकल गया अगर हम क्या करें d का मान समीकरण 1 में पुट कर देता है तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब d का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, तो समय a क्या दिया है ये रहा, तो a क्या दिया 15 - 2, d के मान कितना दिया जी d का मान -1 आया, तो ये 15 माइनस प्लस 2 एकम 2 तो 15 2 क्या आ जाएंगे 17। हमको a का मान चल गया और d का मान चल गया, तो क्या हम 10 पद नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चूंकि जानते हैं a 10 के लिए क्या लिखेंगे a + 9d लिखते हैं, क्योंकि हमेशा इसे कम कर लिखते हैं। तो a का मान हमारा कितना है, a का मान मेरा 17 है, फिर ये 9, d की वैल्यू कितना आ गया -1, तो 17 प्लस माइनस क्या हो गया -9 एकम 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, तो हमारा 10वां पद कितना जाएंगे 8 और d की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। यही मेरा क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन।